टू द चैनल एंग्रीबुल्स। सो आज का वीडियो जो है स्पेसिफिकली रहेगा ऑप्शंस के ऊपर। ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आप टेक्निकली बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो और कौन कौन से ऑप्शंस मेरे बेसिकली रडार पर हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, सो दैट एक बेसिक स्ट्रक्चर भी क्लियर हो जाएगा कि आप ऑप्शंस में कैसे ट्रेड कर सकते हो और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अगर ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आप एक अच्छा व्यू निकाल करके छोटे रिस्क के साथ में आप उसमें कुछ अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट येस, ऑप्शंस बीइंग द इंस्ट्रूमेंट थोड़े से रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वैसे प्रेफर करना चाहिए कि अगर आपकी कैपिटल साइज थोड़ा सा छोटा हो या आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑप्शंस रिलेटेड, तो आप प्रेफर करो कि आप इक्विटी में लो स्टॉक को, उसको होल्ड करो और एक अच्छे टाइम के लिए। ओवर लीवरेज होना हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं लीवरेज पॉइंट ऑफ व्यू भी आ जाता है, प्लस कैपिटल एरोड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा सेफली खेलना होता है। सो बेसिकली ऑप्शंस बने क्यों थे? अगर आप नोटिस करोगे तो हम बोलते हैं एफ एन ओ मीन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। सो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन इसीलिए बनाया गया था ताकि हम उसको एक हेजिंग टूल की तरह यूज कर सकें। बट अब करंट सिनेरियो में क्या होता है कि जिन लोगों की छोटी सी कैपिटल होती है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऑप्शंस का आइडिया लगा, बैंक निफ्टी के बारे में पता चल गया, हीरो जीरो वाला कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके लोग नेकेड पोजिशंस को यूज करना शुरू कर देते हैं, बी इट फ्यूचर्स बी इट ऑप्शंस। तो आज मैं नेकेड पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, बिकॉज हेजिंग वाला मैं पहले ही बता चुका हूँ, और कोशिश करूंगा कि हेजिंग के ऊपर मैं और जिन स्ट्रैटेजीज के ऊपर मैं पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ या मैं उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे वो स्ट्रैटेजीज लेते हुए आते रहूंगा। ठीक है। सो ऑप्शंस दो टाइप के होते हैं, बेसिकली दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई स्टॉक में आप लॉन्ग हो, आपको लगता है कि ये स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस तक जा सकता है, एक्सपायरी जोन तक, तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी, अगर मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे की तरफ गिर सकती है तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकती है तो मैं वहां पे कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। ये तो एक सिंपल फंडा हो गया, बट उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी होती हैं कि आपको कितने टाइम तक उसको होल्ड करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास आता जाता रहता है, वो ऑप्शन का जो प्रीमियम डिके होना शुरू होता है विद टाइम, और वहां पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो जस्ट एन एग्जांपल, बैंक निफ्टी मान लो कि 32,780 पे चल रही है, 32,780 पे चल रही है बैंक निफ्टी, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 34,000 तक चले जाएगी एक्सपायरी तक। मैं 34,000 का एक कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ, ये एक्सपेक्ट करके कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी और मुझे उसमें मुनाफा होना शुरू होगा। बट ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी हो सकता है एक्सपायरी तक वो 34,000 तक चले जाए, लेकिन जितना डिले करेगी वो जाने में, उतना उतना धीरे जो हमारा प्रीमियम है वो धीरे धीरे जाना शुरू होगा। इसलिए कभी कभी आपने सुना होगा, जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो मैक्सिमम टाइम एक विनिंग सिचुएशन में रहते हैं। येस, रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल होना चाहिए, अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो भी लॉस होने के चांसेस वहां पर होते हैं। आज के लिए मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छी मूव दे सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो बना रहे हैं उसमें। और हम जो लोग पूछते हैं कि हम इसमें ऑप्शन कौन सा ले सकते हैं, तो मैं उसके बेसिस पे कुछ ऑप्शंस बताऊंगा। सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है, दिस वुड बी HDFC लिमिटेड। ठीक है। सो HDFC लिमिटेड का अगर मैं चार्ट खोलता हूं, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो बेसिकली HDFC लिमिटेड ने बहुत अच्छा बड़ा फॉल दिया था वहां पे। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर एक जोन बना देता हूँ लिमिटेड में, इस पे हम आ जाते हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 2375 के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, और एक्चुअली जो HDFC लिमिटेड क्लोज हुआ है वो 2420 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, यानी यहाँ से और 50 पॉइंट नीचे अप्रोक्सीमेटली अगर आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेट से अगर आप कहते हैं कि आप एक डेरिवेटिव ट्रेडर हो, आप कहते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पर आने पे फ्यूचर नहीं लेना है, बिकॉज अगर वो यहाँ से और 10-20 पॉइंट गिर जाता है तो मुझे लॉस होना ज्यादा शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ से 10 पॉइंट और गिरना। बेसिकली HDFC लिमिटेड का जो लॉट साइज है, दिस इज 300। ठीक है। अगर 2375 के बाद अगर वो और ज्यादा नीचे गिर जाता है, लेट से 25 पॉइंट्स और नीचे गिर जाता है, तो मेरे को लॉस कितना होगा? 7,500 का लॉस हो जाएगा। और मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे इतना ज्यादा लॉस नहीं लेना, मेरे को एक ऐसी चीज बता दो कि जिससे मैं थोड़ा सा सेफली ट्रेड कर सकूं, और यहां पर आने के बाद मैं उसको खरीद भी सकूं, जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल हो जाए और मुझे एक अच्छा एक प्रॉफिट भी मिल जाए। ठीक है। उस चीज को कैटर करने के लिए मैंने कुछ ऑप्शंस ऐसे निकाल के रखे हैं। यस, आप फ्यूचर्स में
कोई कंफर्टेबल है वो फ्यूचर्स के बेसिस पे ट्रेड कर सकता है, बट येस थोड़ा सा अगर बिल्कुल आपको लगता है कि ठीक है मेरा कैपिटल बहुत छोटा सा है और मेरे को उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है जहाँ पे कि मेरा रिस्क जो है और ज्यादा छोटा हो जाए, ठीक है मेरा रिवॉर्ड भी छोटा चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैंने उसके लिए एक कॉल ऑप्शन निकाला है HDFC बैंक का। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन निकालता हूँ। कॉल ऑप्शन मैंने निकाला है 2600 रुपए का, 2600 का, जो चल रहा है अराउंड 40 रुपए का। तो अगर मैं वैसे अगर मैं कंपेयर करता हूं, अगर यहां से ये 50 पॉइंट और नीचे गिरता है तो आई फील ये 40 रुपए वाला जो ऑप्शन है ये अराउंड 28-30 रुपए का मिलना चाहिए। 28-30 रुपए का एज एन की जो मेरी जो अपनी जेब से पैसा लगेगा, दिस वुड बी अराउंड 9,000-10,000 रुपीज के आसपास, जिसमें अगर वो वहां से और 10-20 रुपए नीचे गिर भी जाता है तो ये कॉल ऑप्शन मैक्स टू मैक्स जो होगा यहाँ से आधा हो जाएगा, बिकॉज अभी जो टाइम है, टाइम टू एक्सपायरी है, अभी हमारी 2 मई है आज। सो एक्सपायरी होने में भी बहुत ज्यादा टाइम है, 27 मई की एक्सपायरी है, यानी मेरे को एक बहुत लंबा समय मिल जाता है इस ऑप्शन को होल्ड करने के लिए और उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए। तो ये ऑप्शन बेसिकली अगर कहीं पे भी 25 से 30 रुपए की रेंज में मिलता है तो दिस सीम्स टू बी वेरी गुड बाय, यानी मेरा जो मार्जिन यूटिलाइज होगा दिस वुड बी अराउंड 7,500 से 9,000 रुपीज। मैं अपना एक कह सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ पर एग्जिट हो जाना चाहिए, अगर किसी वजह से ये 2375 के नीचे जाकर के क्लोजिंग दे देता है, सस्टेन करता है, उसके नीचे एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है, तो वहां से एग्जिट ले जाने वाली पोजिशन। अगर कोई पैनिक में अगर सेल भी आएगा तो जो आपका मैक्सिमम, बिल्कुल जो मैक्सिमम लॉस होगा दिस वुड बी 7,500 to 9,000 रुपीज। बट अगर वो यहाँ पर आने के बाद अगर बाउंस कर जाता है तो देर आर चांसेस कि ये ऑप्शन आपको आराम से 50-60% रिटर्न भी बहुत इजीली दे जाएगा। ठीक है, सो रडार पे रखना चाहिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन को। आई फील अगर 2375 2370 का लेवल अगर सस्टेन कर रहा है तो वहां से एक अच्छा मूव, बाउंस बैक, एक अच्छा मूव वहां से मिल सकता है। सो HDFC लिमिटेड कैन बी केप्ट ऑन रडार। अगेन कैश लेवल्स में वही सेम चीज रहेगी, अभी फिलहाल जो हम ऑप्शंस का डिस्कस कर रहे हैं, बट आपको एक स्पेसिफिक एक बेसिकली एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस लेवल पर आए तो मेरे को वहां पर एंट्री लेने के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक ऑन माय रडार वुड बी भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल बेसिकली कैश में एक अच्छा काउंटर लग रहा है, बट मुझे लगता है कि ठीक है मेरे को उसमें ऑप्शंस में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। ऑप्शंस में इसका ट्रेड लेने के लिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, मैंने एक पुरानी वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था इसके बारे में, 546 547 के आसपास आकर के ना बार बार इसमें एक रेजिस्टेंस मिलता है, कोई इस पर्टिकुलर लेवल पर आने के बाद बार बार अपना माल बेच देना है। ठीक है, सो किसी वजह से अगर मेरे को 547 के ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन करता है, हमें वेट करना है कि वहां पे सस्टेन करता है, कंफर्मेशन के चांसेस मिलने चाहिए, तो ही हम वहां पर एक एंट्री ले सकते हैं। बट नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट, आपको लगता है कि वो उस लेवल के ऊपर जाकर के अगर सस्टेन हो जाएगा, तो वहां के लिए हमारे पास एक जो ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है, दस वुड बी कॉल ऑप्शन फॉर 600। ठीक है, 600 रुपए का कॉल ऑप्शन बहुत कम पैसों में मिलेगा ये वाला ऑप्शन। आई थिंक ये होगा अराउंड 3 रुपए 70 पैसे। तो जो आपकी जेब से मार्जिन लगेगा दिस वुड बी 1851 इंटू 3 रुपए 70 पैसे, दिस वुड बी योर मार्जिन, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर वो किसी वजह से ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, अगर भारतीय एयरटेल किसी वजह से 515 के नीचे चले जाता है, तो आप यहाँ से एग्जिट भी लोगे तो भी ये 50% से ज्यादा आपको इसमें लॉस नहीं होगा। और कंफर्म्ड अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मुझे एक कंफर्म ट्रेड लेना है, तो फिर 545 545 446 के ऊपर जाकर अगर सस्टेन करता है तो वहां पर एक एंट्री अच्छी मिल सकती है। अब इतना सस्ता ऑप्शन लेने का मोटिव क्या है, लॉजिक क्या है? देखो, यूजुअल केस में क्या होता है कि इतने छोटे छोटे ऑप्शंस पर जो सेलर्स होते हैं वो ऑप्शन राइट करके बैठे हुए होते हैं। किसी वजह से अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो छोटे छोटे ऑप्शन वाले होंगे ये जल्दी से अपनी शॉर्ट कवरिंग करनी शुरू करेंगे, बिकॉज इनको डर होगा कि हाँ अगर ये स्टॉक या इंडेक्स या कमोडिटी कुछ भी होता है, अगर वो उस पर्टिकुलर लेवल तक आ जाता है तो इनके लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगा और जो प्रॉफिट है वो मिलना 3-4 रुपए ही है इनको। ठीक है, तो वो इस ऑप्शन को बहुत तेजी से कवर करना शुरू करते हैं। शॉर्ट कवरिंग होगी तो वो जो ऑप्शन है और तेजी से भागेगा। कभी कभी आप नोटिस करोगे कि स्टॉक प्राइस इतनी तेजी से नहीं भाग रहा होता और जो ऑप्शन होता है वो बहुत तेजी से रिवर्स करना शुरू करता है और वो भागना शुरू करता है। ठीक है, तो वहां से एक हमें फंडा क्लियर हो जाता है कि हाँ यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो जल्दी से अपनी पोजिशन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो
भारती एयरटेल वुड बी दी नेक्स्ट स्टॉक ऑन रडार। लेट्स सी ये किस तरीके से मूव करता है। ठीक है, 3 रुपये 70 पैसे चल रहा है। आई थिंक और थोड़ा सा कम रेट पे अगर मिल जाता है, अराउंड 2 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये के आसपास, तो वहां पर एक छोटा सा रिस्क लेकर के इसमें ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव दे सकता है, ये बेसिकली सपोर्ट के पास नहीं है। ये स्टॉक ऐसा है जो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। दिस इज सन टीवी। ठीक है, सन टीवी का हम चार्ट खोलते हैं। ये अपने लेवल से ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। फिलहाल के लिए जो इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, दिस इज अराउंड 560 और लेवल्स। 560 के ऊपर ही अगर ये चला तो बहुत अच्छा मूव वहां से मिल सकता है। वहां से अगर ये निकल गया तो आई थिंक ये 650 पौने 700 का लेवल भी दिखा सकता है। 650 675 और लेवल्स भी ये वहां से दिखा सकता है। तो सेफर साइड आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप ले सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ, अगर वहां पर राइटर बैठा हुआ होगा तो वो बहुत तेजी से कवर करना शुरू करेगा अपनी पोजीशन को। सो उसके लिए हमने जो ऑप्शन निकाला है, बेसिकली सन टीवी का मैंने एक 650 का कॉल ऑप्शन निकाला है, जो मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव मिल सकती है अगर ये यहाँ से अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है। क्यों? अगर आप यहाँ पे क्लोजली वॉच करोगे तो 650 पे एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर किसी वजह से ये 558 का लेवल तोड़ जाता है तो ऊपर की तरफ जो इसकी अपसाइड ओपन हो जाएंगे, दिस वुड बी फॉर 650। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 650 के पास जो भी अगर अपना ऑप्शन राइटर बैठा हुआ होगा इस पर्टिकुलर लेवल के पास, वो कोशिश करेगा कि मैं अपनी पोजीशन को बहुत तेजी से कवर करनी शुरू करूं, बिकॉज उसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन से वो खाली 13 के आसपास होगा एक पर्टिकुलर लॉट पे। लेकिन उसको पता है कि जो उसका रिस्क है वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ से किसी वजह से अगर ये ब्रेकआउट लेवल तोड़ देता है और स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन राइटर के मन में डर होगा कि हाँ, अगर ये डबल हो गया तो मेरे को लॉस कितना ज्यादा होगा, और उसकी सेफ्टी जो है वो 650 प्लस 12 रुपीज, इससे ज्यादा उसको सेफ नहीं है। ठीक है, तो किसी वजह से अगर ये ब्रेकआउट जोन तोड़ता है तो यहाँ से एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है। अ, अगर ये ऑप्शन आई फील अगर ये 10-11 रुपए के आसपास मिल जाए तो दिस वुड बी अ वेरी गुड पिक। जो एग्जिट लेवल्स होंगे, अगर ये 558 का लेवल एक बार यहाँ पर आने के बाद अगर ये वापसी नहीं ब्रेकआउट देता और स्टॉक नीचे की तरफ आना शुरू करता है, तो आई थिंक वहां से एग्जिट ले जाना चाहिए। लॉस आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो रिस्क होगा प्रॉब्ली आपका 2-3 रुपए का अगर रिस्क इसमें लगता है, तो दिस वुड बी अ वेरी फेवरेबल ऑप्शन। सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑप्शंस को किस तरीके से आप ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसको अपनी तरीके से एनालाइज करो, आप देखो कि हाँ, आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपना रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल एक फेवरेबल बनाओ, देखो कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के पास आ रहे हैं, और वहां से आप उसको एनालाइज कर सकते हो। सो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो फॉर बेसिकली फॉर ऑप्शंस, जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इन ऑप्शंस पे कुछ अच्छी मूव मिल सकती है। सो लेट्स सी किस तरीके से ट्रेड करते हैं। बट येस, आपको जब भी एंटर करना है, आप अपने एक लर्निंग पर्पज से आप इसको पेपर ट्रेड करो और समझो कि हाँ, ये एक्चुअली इस तरीके से काम करता भी कि नहीं करता है। सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्लस आपको कुछ 2-3 स्टॉक्स के नाम पता चल गए होंगे जो लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल होगे तो आप उसको ऑप्शंस में उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑप्शंस, यू कैन गो अहेड विद इक्विटी एंड फ्यूचर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। गुड लक।